नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञान ही है कि फिर भी आपको यथाचित बतलाता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निमंत मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतियों, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, वस्तु, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष और विद्या प्राप्त करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठी, रविवार को चंद तथा सूर्य ग्रहण दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का समाज साधक बना परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। उनका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंद्र माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन किया है वो स्वीकार करें। ऐसा प्रार्थना करके साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हम कार्तिक मास की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास की एक पौराणिक कथा थी कि एक गांव में एक बुढ़िया जो थी कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। वे कार्तिक मास का व्रत करती, गंगा में स्नान करती और आती। जैसे ही वो घर आती तो श्री हरि एक कटोरी खिचड़ी उसके लिए व्रत खोलने के लिए रख जाते थे। ये सब देखकर उसकी पड़ोसन को अच्छा नहीं लगता था।
एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा में गई तो उसके पीछे श्री हरि कटोरी खिचड़ी रख गए। जब पड़ोसन ने देखा तो उसने उठाकर बाहर फेंक दिया। जब वो खिचड़ी फेंकी तो उस खिचड़ी में से एक पौधा निकला, उसमें से 2 फूल निकल आए। जब एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से गुजरा तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। राजा ने वे फूल रानी को दिया, जिसे सूंघने के मात्र से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों पुत्र बड़े हो गए तो वे किसी से भी बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उसे बुढ़िया का घर मिलता, जो अभी भी वही कहती थी कि मेरी खिचड़ी और कटोरी कहाँ गई। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह बोलते, हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा। एक बार जब राजा ने ये कानों से बात सुनी तो उससे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़कियां तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन इस बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और उससे प्रश्न किया कि ये दोनों बालक तो हमसे बात नहीं करते, लेकिन तुमसे कैसे बात कर लेते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो सिर्फ कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे, लेकिन जब मैं स्नान करके आई तो घर में खिचड़ी नहीं थी, ना ही मेरा कटोरा। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगी कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी जो थी वो फेंक दी तो उसके 2 फूल बन गए और ये फूल राजा तोड़कर ले आया और रानी ने सूंघा और हम 2 बालक ने जन्म लिया। हमें भगवान कृष्ण ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को राजमहल में ही रहने का आदेश दे दिया। तो ये थी कथा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।